कुंभ राशि वालों का रिश्ता जुड़ने से पहले ही कुंभ राशि वालों के मन में ख्याल चलने लगा है कि संतान कितने होंगे, पुत्र कितने होंगे, पुत्री कितने होंगे। लेकिन पुत्र पुत्री संतान की बात तो बाद में की जाए, पहले रिश्तों की बात आप लोगों को पहले करनी चाहिए, क्योंकि ये वो दौर और ये वो समय है जो बहुत ऐसे कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं जो रिश्तों के लिए तड़प रहे हैं। रिश्ता जुड़ भी रहा है तो अचानक से टूट भी रहा है। रिश्ता फाइनल हो जाने के बावजूद भी रिश्ते में कई ऐसे तनाव जो समस्या उत्पन्न कर रही है। बहुत ऐसे कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं जिनका सपना सच होते होते अधूरा रह जा रहा है। बहुत ऐसे कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं जिनके अपने छूटे हैं, रिश्ते टूटे हैं। बहुत ऐसे कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं जो अभी भी रिश्तों के लिए दर दर ठोकर खाने पर मजबूर और विवश हो चुके हैं। कहीं पर पैसों को लेकर के बात नहीं बन रही तो कहीं पर कुंभ राशि वालों के अपने ही होते हैं जो रिश्तों को तोड़ देते हैं। कुंभ राशि वालों के कुछ ऐसे दुनिया होते हैं जो बनते बनते कार्य को बिगाड़ देते हैं। जुड़ते जुड़ते रिश्तों को कोई न कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो रिश्ता अचानक से अपने आप टूट जाती है। यानी पूरी दुनिया इस समय कुंभ राशि वालों के रिश्तों के पीछे पड़ा हुआ है। पहले धन के पीछे पड़ा हुआ था, सुख संपत्ति साधन के पीछे पड़ा हुआ था, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन अब कुंभ राशि वालों के रिश्ते के पीछे पूरी दुनिया पड़ चुकर ये सोचते हैं कि अब कुंभ राशि वालों का रिश्ता होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है और नामुमकिन होगा। और यदि आपके मन में भी ऐसा सवाल चल रहा है कि दुनिया सच कह रही है हमारे रिश्ते अब नहीं जुटेंगे, हमें शारीरिक सुख नहीं मिलेगा, हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, हमें पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी, हमें संतान सुख नहीं मिलेगा, तो हर एक सवाल का जवाब अब आप लोगों को मिलने वाला है। क्योंकि ये सत्य है कि शनि की साढ़े साथी का पहला चंद्र बाड़मेर घर पर शनि महाराज आकर के चकाचौंध की दुनिया में फंसा दिया और आप लोगों को एक ऐसे नरक भरी जिंदगी में डाल दिया जिसमें आप लोग तैरते तैरते शनि की साढ़े साथी के दूसरे चरण में पहुंचे। और दूसरा चरण वो चरण था जिस चरण में आप लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ गवाया है। साथ ही आज हम बात करेंगे रिश्तों को लेकर के, क्योंकि इस समय आप लोगों के रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। कुंडली बाद में दिखाइएगा कि कितना पुत्री होगा, कितना पुत्र होगा, संतान कितना होगा, ये बाद में दिखाइएगा। पहले आप लोगों को ये तय करना है कि रिश्ता करना है या नहीं, रिश्ता जुटेगा या नहीं। क्योंकि पिछले कुछ समय से जिन कुंभ राशि वालों को पता नहीं था कि शनि के साढ़े साथी हमारे ऊपर आरंभ है, वो भी दूसरा चरण, उस दौरान बहुत ऐसे कुंभ राशि वालों ने क्या किया, तो रिश्ता तो जोड़ लिए, सब कुछ फाइनल वगैरह भी कर लिए। लेकिन क्या हुआ कि शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण कुंभ राशि वालों के जीवन में रिश्तों को लेकर के सबसे धन की हानि, कोर्ट कचहरी कानूनी, बिना शादी विवाह हुए हाथों में हथकड़ी, कई ऐसी गंभीर समस्या जिसका सामना कुंभ राशि वालों को करना पड़ा है। हालांकि 29 मार्च 2025 से आप लोगों के ऊपर शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण, और तीसरे चरण में भी बहुत ऐसे कुंभ राशि वाले व्यक्ति जिनके रिश्ते टूट चुके थे, जुट चुके थे, लेकिन रिश्ते टूट गए। कई ऐसे बड़ी समस्या जो कुंभ राशि वालों के जीवन में उत्पन्न हो चुकी। इस समय कुंभ राशि वालों के मन में एक ही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार हमारी किस्मत हमें कहाँ लेकर के जा रही है, हमारी मंजिल कहाँ मिलेगी, हमें सुकून कहाँ मिलेगा, हमें राहत कहाँ मिलेगी। क्योंकि इस सब के पीछे यानी लगन घर पे राहु, और राहु एक मायावी ग्रह है। इस समय कुंभ राशि वालों को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है, गुमराह नहीं होना है, बस अपने मन भावना विचार पर नियंत्रण रख करके आगे बढ़ने की जरूरत है। मन में एक ही विचार रखना है कि जो शनि हमारे साथ कर रहे हैं वो हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं, हमारे अच्छाई के लिए कर रहे हैं। क्योंकि कुंभ राशि वालों का रिश्ता काफी हद तक टूटा है और कुंभ राशि वालों के जीवन में कई ऐसे परेशानियां जो अचानक से तांडव मचा रहे थे। लाखों के करोड़ों के कर्जे के दलदल में डूब गए। बहुत ऐसे कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं जिनका एक्सीडेंट हो चुका है। बहुत ऐसे कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं जिनके रिश्तों में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रिश्ते तो हजार मिलते हैं, लेकिन कहीं पर पैसों को लेकर के, कहीं पर मनपसंद को लेकर के, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब आप लोगों को रिश्तों में सुधार कब से देखने को मिलेगा और रिश्ता कब से मिलना आरंभ होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये वो दौर है जिस दौर में कुंभ राशि वालों को शरीर का कोई ऐसा अंग और हिस्सा नहीं है जहाँ पर शनि महाराज ने दर्द नहीं दिया है। क्योंकि आप लोग समय के साथ सुधरने वाले नहीं होते, और जब समय आप लोगों को सुधरने लगता है तो आप लोगों को बहुत दर्द, बहुत जख्म उठाना पड़ता है। इस समय छठे घर पर स्वयं देवस्पति, और देवस्पति रिश्तों के
संतान के कारक माने जाते हैं। और इनकी दृष्टि देवगुरुपति की दृष्टि अक्टूबर में एक झलक आपके 7वें घर पर पड़ेगी, जो कि 7वां घर रिश्ता का, व्यापार का, विदेश से धन लाभ का घर माना जाता है। और अक्टूबर से आप लोगों का बात विचार बनते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अक्टूबर के बाद जब 2027 का आगमन होगा, तब आप देखेंगे कि जो अब आपको रिश्ता मिलेगा वो रिश्ता सफलतापूर्ण आपके जीवन साथी बनेंगे, आपके साथ उसका तालमेल बढ़ेगा, आपके रिश्तों में जो तनाव चल रहे थे अभी तक वो तनाव समाप्त होंगे। आपके रिश्तों को लेकर के जो दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई थी कि इसका रिश्ता पक्का नहीं होने देंगे, इसे आगे नहीं बढ़ने देंगे, इन्हें सुख संपत्ति साधन प्राप्त नहीं करने देंगे, तो अब उस दुनिया को करारा जवाब मिलेगा। इसीलिए डरने सहमने भयभीत होने की जरूरत नहीं है। रिश्ता प्राप्त करना आप लोगों की कोई बड़ी बात नहीं होती। देवगुरुपति महाराज आपके साथ में होते हैं, शनि महाराज आपके साथ में होते हैं, बुध महाराज आपके साथ में होते हैं। बुध की कृपा से संतान की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होती है, बिजनेस व्यापार की प्राप्ति होती है। देवगुरुपति की कृपा से सच्चे रिश्ते मिलते हैं आप लोगों को। और शनि महाराज की कृपा से चाहे संतान हो चाहे रिश्ता हो, देर से ही से जो भी मिलता है वो आप लोगों को पूरी साथ आपकी सहायता करते, पूरे जिंदगी आप लोगों के जीवन साथी बन करके रहते हैं आपके साथ। इसीलिए जो जीवन में जो घटना घटित हो गई वो घटना को भूल करके आगे बढ़ना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जो बीत गया वो आपके हाथों में नहीं था, आपके नसीब में नहीं था, आपके भाग में नहीं था। लेकिन आने वाला समय, आने वाला भाग, आने वाला भविष्य, आपका आने वाला रिश्ता आपके हाथों में है। फैसला आपको करना है कि बीते हुए पल को याद करके और दुख दर्द खुद को पहुंचाएं या उसे भुला करके आने वाले सुख समृद्धि साधन का लाभ उठाएं। आगे की तरफ फोकस करें, आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करें, आगे की तरफ चलने का प्रयास करें। धीरे धीरे से ही यदि आप लोग आगे की तरफ बढ़ना आरंभ करेंगे, चलना आरंभ करेंगे, तो जीवन नर्क बनती हुई दिखाई दे रही है, वही जीवन आप लोगों को स्वर्ग बनती हुई दिखाई देगी। क्योंकि शनि की 7.5 का दूसरा और तीसरा चरण का शुरुआती दौर आप लोगों से बहुत कुछ छीना है, बहुत कुछ आप लोगों ने गंवाया है, बहुत कुछ आप लोगों ने सहा है, बहुत कुछ आप लोगों ने सुना है। लेकिन जो बीत गया उसे भूल करके नई जिंदगी की शुरुआत करिए। शनि के 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और शनि के 7.5 का अंतिम चरण आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा। नए लोगों से मुलाकात, नए रास्ते खुलेंगे, जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कई ऐसे प्रगति सफलता के द्वार खुलेंगे, कई ऐसे क्षेत्र में आप लोगों का सफलता धन दौलत बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस समय द्वितीय घर पर शनि महाराज जितना संघर्ष मेहनत प्रयास करेंगे उतना ही इस समय आपके जीवन में धन का आगमन होगा। और इस समय यदि आप लोग मेहनत संघर्ष से पीछा हटते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग अपने धन दौलत से पीछा हटते हुए जा रहे हैं। हालांकि आपके छठे घर के स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो इस समय आप लोगों को अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान रखना है, जोखिम भरी कार्य से बचना है, साथ ही जीवन में रिस्क भरी कार्यों से आप लोगों को बचकर चलने की जरूरत है। इस समय शनि की 7.5 का तीसरा और अंतिम चरण आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव करने जा